मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों, आज की डेट में जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूं, इसमें आपको पता चलेगा कि आज की डेट में जो पति पत्नी अपनी शादी के बाद अपनी ज़िंदगी को फर्दर तरीके से एक सुलझे हुए रूप में बिताने की कोशिश करते हैं या फिर बिताना चाहते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी के बीच में ऐसा काम कर देते हैं कि रिश्ते शर्मसार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे पति की बात करूंगा जिस पति ने अपनी खुद की वाइफ को अपने दो दोस्तों के सामने परोस दिया और वाइफ चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर पाई, मना नहीं कर पाई। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों घटना जो है ये कानपुर की है। कानपुर में दरअसल एक जगह है। इस जगह का नाम मैं खुलासा नहीं करना चाहूँगा, शायद वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से अभी चीज़ें चल रही हैं, ताज़ी हैं, तो जगह का खुलासा करने में थोड़ा सा प्राइवेसी लीक हो सकती है। हालांकि आपको हिंट दे रहा हूँ कि कानपुर देहात का मामला है। कानपुर देहात में दोस्तों एक आदमी है जिसका नाम है राशिद। राशिद की सन 2016 में शादी हुई थी और शादी के बाद से दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। सन 2018-19 तक सब कुछ सही था। राशिद के दो छोटे भाई भी होते हैं और दोनों छोटे भाइयों की भी शादी हो चुकी है और उन दोनों के भी बच्चे हो चुके हैं। हालांकि राशिद जो होता है ये कंटिन्यूसली अपनी वाइफ से प्यार करने के बावजूद भी कोशिश बहुत करता है, दवाइयाँ भी बहुत सारी चलती हैं, लेकिन इसको कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। इसकी वाइफ जो होती है बहुत ट्राई करती है, लेकिन इसको ये किसी बच्चे की माँ नहीं बन पाती है। ये आपको पता होगा, किसी भी माँ के लिए, किसी भी बाप के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि दूसरों के बच्चे देखे और आपके अपने पास बच्चे ना हो, तो शायद फील बहुत ज़्यादा होता है। और यही हुआ इस प्रेमी युगल, इस हस्बैंड वाइफ के साथ। अब क्या होता है, राशिद जो होता है कानपुर में ही एक लेदर की फैक्ट्री होती है, इसमें सुपरवाइज़र का काम करता है। और सुपरवाइज़र के जब आप किसी फैक्ट्री में होते हैं, किसी कंपनी में होते हैं, तो अलग अलग स्टेट से लोग आके एक डिफिनेट जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, उसमें वर्किंग होते हैं। और यही सिस्टम होता है इन लोगों के साथ भी। जब इन लोगों ने काम करना शुरू किया तो यहाँ पे राशिद का एक दोस्त होता है जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली का रहने वाला होता है। अब राशिद के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना ऐसा कुछ रास्ता निकाला जाए कि इस रास्ते के थ्रू किसी को पता भी ना चले मेरे गांव में, मेरे देहात में, और मैं एक बच्चे का बाप भी बन जाऊं। अब क्या करता है, अपनी जो वाइफ होती है, वाइफ के दिमाग में बात डालना शुरू करता है, उसको समझाने की कोशिश लगातार शुरू करता है कि अगर ऐसा हम कुछ करें, बीच का प्लान निकालें, तो शायद कुछ बात बन सकती है। इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे पत्नी जो होती है कम्प्लीटली मुकर जाती है। वो अपने वाइफ से कहती है, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ऐसा कुछ भी करने को मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन जब राशिद की तरफ से बार बार उसको बोली जाती है बात, बार बार उसको समझाया जाता है, तो फाइनली वाइफ का ही माइंड चेंज हो जाता है। वो अपने पति की बात पे एग्री कर लेती है और वही होता है जो नहीं होना चाहिए, जिसकी इजाज़त हम सब में किसी को भी नहीं है। जो ये राशिद होता है अपने घर पे अपने दोस्त को ले आता है, और दोस्त कहाँ का रहने वाला, उसके फैमिली से बहुत दूर का रहने वाला मध्य प्रदेश का आदमी जो कि उसी फैक्ट्री में उसके साथ काम करता था, उसको ले आता है और इन्फोर्स करता है कि इसकी वाइफ जो होती है और इसका जो दोस्त है, दोनों आपस में एक संबंध स्थापित करें जिससे एक बच्चे का जन्म हो। और बार बार कोशिश करने के बाद भी जब ये चीज़ नहीं होती है, उसका दोस्त भी इस चीज़ में नाकाम हो जाता है, तो राशिद बीच में क्या करता है, इसके वीडियो शूट करता है कई सारी चुपके से, और वीडियो जो होता है अपने फ़ोन में सेव कर लेता है। हालांकि जब ये 1.5 महीने के आसपास गुजर जाता है, इसकी वाइफ जो होती है अपने हस्बैंड पे शाउट करना शुरू करती है कि किस तरीके का मैकेनिज़्म हो तुम्हारा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसा करवाते हुए, और वो उस चीज़ को करने से मना कर देती है। तो हस्बैंड जो होता है वही वीडियो अपनी वाइफ को दिखाता है और क्लियरली बताता है कि अगर तुमने इस चीज़ से, इस रिश्ते से दूरी बनाने की कोशिश की तो ये रिश्ता मैं वायरल कर दूँ, ये वीडियो जो है मैं वायरल कर दूंगा, और तुम्हारे मायके में, तुम्हारे माँ के गांव वालों को, तुम्हारे जानने पहचानने वाले जितने तुम्हारे वहाँ के हैं, मैं सबको ये वीडियो दिखा दूंगा कि देखो तुम्हारी लड़की क्या कर रही है। इस चक्कर में ये जो राशिद की वाइफ होती है ये बहुत परेशान हो जाती है और ये इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है। फाइनली अब जब ये 4.5 महीने के आसपास गुजर चुका है, उसका दोस्त, अब क्या होता है, राशिद नहीं भी होता है तो भी उसका दोस्त आता है, राशिद की वाइफ से संबंध बनाता है और चला जाता है। और उसका दोस्त जो होता है एक और दोस्त को इन्वॉल्व कर चुका है। अब राशिद तो है ही है, उसके दो अलग अलग दोस्त भी उसकी पत्नी के साथ जब चाहे आते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और चले जाते हैं। कितनी बार तो राशिद को पता भी नहीं होता कि आज उसकी पीठ पीछे भी ऐसा कुछ हुआ है। जब ये राशिद की वाइफ परेशान हो जाती है तो अब भाभी को सारी चीज़ें बताती है कि भाभी मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है।
जब भाभी को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत अपने हस्बैंड से बताती है, यानी कि राशिद की वाइफ के भाई से बताती है। और ये तुरंत जाके पुलिस में जब सारे मामले को रिपोर्ट करता है, दर्ज करवाता है, तो पुलिस भी बिल्कुल हैरत में पड़ जाती है। पुलिस ने तीनों को वहाँ से ऑन द स्पॉट उठाया, थाने में लाके पूछताछ किया और पूछताछ करने पे पता चलता है कि हाँ, ये बात हकीकत है। जब इसका मेडिकल टेस्ट करवाया गया तो भी पता चला कि राशिद की जो वाइफ थी, इसके साथ कई लोगों ने शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में लोग अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। क्या ईमान है, क्या ज़मीर है, क्या एक दूसरे के साथ जीवन जीने की जो संभावनाएं होती हैं। इंसान एक अच्छी परवरिश के साथ अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आज की डेट में, आज की स्वार्थ भरी ज़िंदगी में लोग क्या कर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, क्योंकि आज की डेट में किसी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल की बात है। इसलिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।